नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, एक संपर्क, एक रिश्ता, एक समाज सक्रिय हो रहा है, जैसा कि आपके लिए दिखा है आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार। ये आज का थंबनेल है। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। राशिफल के अनुसार 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर आपके लिए ध्यान रखने के दिन है। दोस्तों, राशिफल के अनुसार कर्क राशि को इस समय स्थान और जगह के मामले में ध्यान रखना चाहिए। एक बात मैं बता दूं, चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए। बेवजह के स्थान और जगह के मामले में कुछ विशेष कार्य उनको करना पड़ेगा। यानी कि 21, 22 और 23 अक्टूबर को कहीं जाने की चिंता हो सकती है उनको। 21, 22 और 23 अक्टूबर कोई जगह, कोई स्थान सक्रिय हो जाएगा और जगह और स्थान आपको बुलाएगा और आपके ऊपर दबाव भी बनाएगा बुलाकर। तो जगह और स्थान का दबाव रहेगा। 21, 22, 23 अक्टूबर माता जगह थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे और वो क्या है कि जगह और स्थान का थोड़ा दबाव रहता है। तो इस समय यानी कि जगह और स्थान पर थोड़ा सा हम कहें कि गुड़ का दान करना चाहिए, गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए राशिफल में मैंने बताया आपको 21, 22, 23 अक्टूबर को उनको ध्यान रखना है। चोट चपट का बेवजह की टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है। अगर दबाव आए तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करो। मैं ये बात कहूँगा आपको कि आपके लिए इस समय थोड़ा सा दबाव रहता है। कहीं ऑफिस में जाना पड़ जाता है, कोई प्लॉट या मकान का कार्य करना पड़ जाता है और वहां पर जाने के कारण अपमान की चिंता रहती है। अपमान होता है इस समय थोड़ा। 21, 22, 23 अक्टूबर को अपमान का थोड़ा ध्यान रखना। अपमान या बेवजह मन दुखता है, थोड़ा तंग होता है व्यक्ति। ये ऐसे दिन है क्योंकि कड़े ग्रह है ना। वो क्या है कि राहु घूम रहा है तो वो प्रभाव तो डालेगा। अब यार, अब ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि वो क्या है कि नहीं चाहते हुए भी हमको घेरते हैं। राहु का काम सबसे ज्यादा घेरना है। राहु को तो, राहु और केतु देखो, ग्रह कुछ ऐसे हैं कि एक यानी कि दूसरे कोने पर रहेगा तो एक दूसरे कोने पर रहेगा। यानी कि एक दूसरे चलेंगे ऐसे जैसे घेर रहे हैं। इनका प्रभावी कार्य, इनको उत्पन्न इसलिए किया गया कि घेरने का काम करते हैं। ये ग्रहों को घेरने का काम करते हैं, व्यक्तियों को घेरने का काम करते हैं। ये काम ही ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा, एक संपर्क, एक रिश्ता, एक समाज यानी कि एक प्रकार से सक्रिय हो रहा है। हो सकता है कि इसके कारण विवाह योग बन जाए। एक संपर्क, एक रिश्ता, एक समाज आपके लिए इस समय महत्वपूर्ण यानी कि डिसीजन या महत्वपूर्ण डिसीजन कर रहा है। महत्वपूर्ण यानी कि कोई डिसीजन या कार्य कर रहा है। एक संपर्क, एक रिश्ता, एक डिसीजन कर रहा है आपके लिए, या हम कह सकते हैं आपके बड़े व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। ऐसा योग बना है। तो दोस्तों, इस समय संपर्क, आपका साथी बड़ा एक्टिव हो सकता है और आपके साथी के द्वारा आपको बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है इस समय साथी के द्वारा, संपर्क के द्वारा कोई बड़ा मौका मिल जाए। कोई ऐसा संपर्क आपका बैठ जाए जिससे आपको बड़ा मौका मिल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, प्रभु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आप भक्ति करें। मैं कहूंगा कि संबंध यानी कि रहते हैं। पिता का पुत्र से संबंध रहता है, पत्नी का पति से संबंध रहता है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। आप ये ध्यान रखना मेरी बात। आप यानी कि अकेले नहीं हो। भगवान से आपका नाता है तो वो तो रहेगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान से आपका नाता है, रिश्ता है और वो रहेगा। वो अलग नहीं हो सकता। तो अगर व्यक्ति सोचे कि वो भगवान से अलग है तो ये नामुमकिन है। ईश्वर से वो अलग नहीं हो सकता। व्यक्ति ईश्वर से अलग नहीं हो सकता क्योंकि उसका प्रारंभ भी ईश्वर ने तय किया है और उसका अंत भी ईश्वर ने तय किया है। अगर सूर्य और चंद्रमा बड़े आश्चर्यजनक है कि आकाश में यानी कि स्थित है, तो व्यक्ति भी आश्चर्यजनक है कि उसका जन्म भी आश्चर्यजनक है और उसकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है। तो ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति कोई साधारण नहीं होता। इंसान साधारण नहीं होते, वो असाधारण होते हैं, वो विशेष होते हैं। तो आप विशेष हो। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक बहुत विशेष है।
वो विशेषता प्राप्त करेंगे, जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे, ये उम्मीद है। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए एक संपर्क, एक रिश्ता, एक समाज सक्रिय हो रहा है, वो उनके भाग्य को प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए एक संपर्क के द्वारा एक महत्वपूर्ण भाग्य का यानी कि कार्य किया जा सकता है, ऐसा योग बन रहा है। तो दोस्तों कर्क राशि के इस प्रकार के योग चल रहे हैं। मैं कहूंगा कि अक्टूबर के उतार में यानी कि अक्टूबर का उतार उनके लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी के समय में एक स्थान, एक जगह बड़ी खास हो गई है उनके लिए। एक स्थान और जगह का थोड़ा दबाव भी रहता है, पर स्थान और जगह के मामले में कुछ विशेष हो भी रहा है, ऐसा भी योग बना हुआ है। तो इसलिए घबराने वाली स्थिति किसी प्रकार की नहीं है। यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए एक संपर्क, एक रिश्ता, एक समाज, एक तोहफा लेकर आ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण मौका लेकर आ रहे हैं। दोस्तों ये सभी चीजें देखनी चाहिए। एक पार्टनर, एक संपर्क, एक साथी क्या आपकी स्थिति को बदल सकते हैं? क्या आपके लिए बहुत बड़ा मौका लेकर आ सकते हैं? वो ये हो सकता है, पर ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए, केवल राशि के अनुसार नहीं देखना चाहिए। राशि के अनुसार जिन लोगों की यानी कि कर्क राशि है, कर्क लग्न के लिए 21, 22, 23 अक्टूबर बुरे नहीं है। कर्क राशि जिनकी है ना, जिनके चंद्रमा कर्क राशि में है, उनके लिए 21, 22, 23 अक्टूबर को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहता हूँ 21, 22, 23 अक्टूबर को कर्क राशि वाले जातकों को ध्यान रखने वाली स्थिति थोड़ी बनती है, क्योंकि विवाद रहेगा। इस समय स्थान का विवाद रहता है, स्थान और जगह के मामले में अपमान, जगह का कष्ट, ऑफिस में भी किसी प्रकार की दिक्कत, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें। तो दोस्तों ये अनुभव करें आप कि आप यानी कि वो आप में वास करते हैं, भगवान का वास है सभी में, ये ध्यान रखना चाहिए। सभी से मिलकर भगवान बनते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तियों से मिलके ईश्वर का निर्माण होता है। ईश्वर यानी कि हमारे अंदर ही वास करते हैं। तो कर्क राशि वाले जातक जीते, सफल हो और उनको यानी कि उनके कार्य बने, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। कर्क राशि के लिए एक संपर्क, एक रिश्ता, एक समाज बड़ा महत्वपूर्ण है और वो समाज उनके लिए बड़ा कार्य कर सकता है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, आप अपने कार्य कर पाए। ये शादी का योग भी बन रहा है, इससे इससे समाज के मामले में कुछ बड़े कार्य करने का योग भी बन रहा है। कोई पार्टनर, कोई संपर्क बड़ा कार्य भी कर सकता है। ये सभी चीजें कर्क राशि के लिए थोड़ी दिखती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद आप सबका।